अस्सलाम वालेकुम। दरअसल आज का ये सबसे अहम मौजू है कि किस तरीक़े से हम हमारे बच्चों के लिए स्कूल का इंतख़ाब करें। तालीमी साल का आगाज़ हो रहा है और इस तालीमी साल के आगाज़ के ही जैसे स्कूलों के दिन शुरू होते हैं, हमारे बच्चों के लिए हमारे माँ बाप की बड़ी फ़िक्र होती है कि हम किस स्कूल का इंतख़ाब करें। तो आज की इस फेसबुक लाइव में हम इस मौजू पर बात करेंगे कि भाई हमारी क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, हम स्कूल कैसे मुंतख़िब करें, कौन सा स्कूल हमारे बच्चों के लिए मौजू हो, या फिर हम अपने बच्चों के स्कूलों से क्या तवक्कुआत रखें। इन सारे मौजू पर बात करेंगे। आइए, सबसे पहला हमारा स्कूल का इंतख़ाब करने के लिए, दरअसल स्कूल आज के दौर में एक स्टेटस का भी हिस्सा हो चुके हैं। हमारे माँ बाप अक्सर इस बात पर आजकल गौर कर रहे हैं कि हमारे रिश्तेदारों के बच्चे किन स्कूलों में जाते हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे उन स्कूल में जाएं। दरअसल स्कूल स्टेटस की अलामत नहीं है, आप इसको समझ लीजिए। अक्सर हम देखने में आता है कि हमारे जो रोज़ाना के भी काम कर कर पैसे कमाने वाले लोग हैं, वो भी इस बात के ख्वाहिशमंद होते हैं कि भी बड़े से बड़े स्कूल के अंदर, अच्छे से अच्छे स्कूल में हम अपने बच्चों को तालीम देने की कोशिश करें। अब ज़रूरी ये है कि अच्छा स्कूल कौन सा होता है, हम हमारे बच्चों के स्कूल का इंतख़ाब कैसे करें। स्कूल स्टेटस नहीं है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि आज का अभी पिछले तकरीबन 70-72 दिनों से हम लोग एक पैंडमिक से गुज़र रहे हैं, एक महामारी से गुज़रे हैं। तो अब हमारे बच्चों का या हमारे लोगों का तालीम ये तरजीह है क्या, इस पर भी हम आज के इसमें गौर करेंगे। आइए सबसे पहले मौजू पर बात करते हैं कि भाई हम स्कूल का इंतख़ाब कैसे करें। जब भी हम स्कूल चुनते हैं तो सबसे पहले हमारे नज़र में होता है मीडियम। हम किस मीडियम में हमारे बच्चों को दाखिल करें, चाहे अंग्रेज़ी में दाखिल करें, उर्दू मीडियम में हम बच्चों को पढ़ाएं या मराठी मीडियम में पढ़ाएं। यह हमारे सामने मसला होता है। अक्सर से लोगों की एक तरजीह होती है कि उर्दू मीडियम में अगर पढ़ाएंगे तो हमारे रोज़गार का मसला नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा हमारे बच्चे फॉरवर्ड हो जाएंगे, लोग ऐसा समझते हैं। और बहुत सारों का ख्याल होता है कि मराठी मीडियम हमारे बच्चों के लिए बेहतर है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों का स्कूल का मीडियम आप अपने ऊपर और बच्चों की माँ पर, दोनों को देखकर आप अपने बच्चों का स्कूल का मीडियम तय करें। देखिए, स्कूल का जो मीडियम है सिर्फ टीचर्स पर ही डिपेंड नहीं होता, बल्कि तालीम का जो एक सबसे अहम जो सतून है, टीचर्स के साथ साथ माँ बाप पर का भी ज़्यादा डिपेंड होता है। तो आप इस बात की कोशिश करें कि किस मीडियम में आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। अगर आप अंग्रेज़ी में अच्छे हैं, अंग्रेज़ी में आप अच्छा अपने बच्चों को रहनुमाई कर सकते हैं, घर में उनके साथ 1 से 2 घंटे आप वक्त दे सकते हैं, तो बिल्कुल आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में दाखिल करें। आप मराठी मीडियम में, आप मराठी में अच्छे हैं, मराठी में आप अपने बच्चों को रहनुमाई कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, उनके साथ आप वक्त दे सकते हैं, आप उनको या उनकी जो वालिदा है वो वक्त दे सकती हैं, आप बिल्कुल उस मीडियम में डालें। तो स्कूल के मीडियम का इंतख़ाब करने वक्त सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने बच्चों की जो बुनियादी तालीम है, ख़ासकर अव्वल से पंजम जमात की जो तालीम है, इस तालीम में आप किस ज़बान में अपने बच्चों को आप गाइड कर सकते हैं, और जिस ज़बान में आप गाइड कर सकते हैं, रहनुमाई कर सकते हैं बहैसियत पेरेंट्स, उसी मीडियम में आप अपने बच्चों को दाखिल कराएं। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि स्कूल जो है स्टेटस की अलामत नहीं है, बल्कि आप इस बात की कोशिश करें कि स्कूल ये सीखने की जगह है ना। तो इस पर आप पहली बात होनी चाहिए कि हम जिस ज़बान में जिस ज़बान में हम लोग कंफर्टेबल हैं, उसी ज़बान में हम अपने बच्चों को क्या करें, डालें, ताकि कैसा हो कि बच्चों के सीखने में आसानी हो। एक ये सबसे बड़ा हम ये हो गया। अब दूसरी बात आती है कि जब अब स्कूल का मीडियम आपने तय कर ली, तो फिर आप उस मीडियम के स्कूल आप देखेंगे कि भाई ये स्कूल हैं, 10-12 स्कूलों की फ़हरिस्त है आपके पास। अब इन स्कूलों में से आप कौन से स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला दिलवाएंगे। समझ लीजिए, हम उर्दू मीडियम की अगर हम बात करते हैं, उर्दू मीडियम की स्कूलों में क्या होता है कि एक फ़हरिस्त है स्कूलों की, लेकिन अक्सर लोग ये कर रहे हैं कि चुनिंदा स्कूलों में भीड़ हो जाती है स्कूल की। फिर लोग क्या करते हैं, एडमिशन के दाखिले के लिए कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ दाखिला नहीं मिलता तो फिर किसी असर व रसूख के ज़राए से लोगों के रिकमेंडेशंस वहाँ से हासिल करते हैं कि फिर किसी तरीके से उस स्कूल में हम दाखिला ले लें। मेरा ये सवाल है कि आप स्कूल में क्यों दाखिला लेना चाह रहे हैं, या आपका विज़न क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं फ़लाँ स्कूल में दाखिला इसलिए ले रहा हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ें मुझे मिलेंगी।
आपकी स्कूल से आपके बच्चे के सीखने से क्या तवक्कुआत हैं, ये भी बहुत वाज़ेह होना ज़रूरी है। आप क्या चाह रहे हैं, उस स्कूल से आप क्या चाह रहे हैं, ये वाज़ेह होना चाहिए, तभी जाके आप उस स्कूल में दाखिला लें, है ना। अब हमारे पेरेंट्स को दरअसल बात मालूम ही नहीं है कि हम उस स्कूल में क्यों दाखिला ले रहे हैं, आज के वक्त की क्या ज़रूरतें हैं। जैसे 21वीं सदी की बात अगर हम लेते हैं, 21वीं सदी में हम लोग हैं, तो आप इस बात पर गौर करिए कि जिस स्कूल में आप अपने बच्चे का दाखिला ले रहे हैं, क्या वो स्कूल आपके बच्चे को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रहा है, 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए वो तैयार कर रहे हैं क्या। आपको इस बात पर गौर करना ज़रूरी है। दूसरी बात, आप ये देखिए कि उस स्कूल से ये तवक्कुआत रखिए कि भाई आपका बच्चा मुकाबले में पूरे हिंदुस्तान के बच्चे हैं या फिर हमारे पूरी दुनिया के बच्चे हैं, उन दुनिया के बच्चों में आपका बच्चा उस स्कूल में तालीम हासिल करके कहाँ खड़ा रह सकता है। आपका तालीम हासिल करने का, इसको स्कूल में दाखिल करने का एक मकसद वाज़ेह होना चाहिए। स्कूल में दाखिला लेते वक्त आप एक चीज़ और ख़ास ख्याल रखें, उस स्कूल के टीचर्स, कि भाई किसी भी स्कूल का सबसे बड़ा एसेट होता है वहाँ के टीचर्स ट्रेंड होने चाहिए, तरबियत याफ्ता होने चाहिए, किस तरीके की ट्रेनिंग उनको ली गई है। बहुत सारी जगह क्या होता है कि टेम्पररी अनट्रेंड टीचर बहुत सारे स्कूलों में होते हैं। आपसे वो स्कूल वाले फ़ीस तो ले लेते हैं, लेकिन टीचर वहाँ पर माहिर नहीं होते। टीचर का 2 चीज़ों में माहिर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो कंटेंट पर, यानी सिर्फ बहुत सारी डिग्रियाँ वाला टीचर भी हमको नहीं होना, अगर कंटेंट के साथ साथ उसके मेथडोलॉजी पर भी उसको महारत होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप उस स्कूल के टीचर्स पर भी ध्यान दें कि भाई ये स्कूल के टीचर्स कैसे हैं, वाकई में वो बच्चों के साथ इस बात पर वक्त स्पेंड करते हैं क्या, वो वक्त देते हैं क्या, उनको सीखने के मुनासिब तरीक़े से आगाही है क्या, मुनासिब तरीक़े वो वाज़ेह हैं क्या उनके पास, इस पर भी हमको गौर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप जिस स्कूल में आप दाखिला लेना चाह रहे हैं, आप पाएंगे कि वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं और वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, आप बिल्कुल दाखिला लीजिए। अब टीचर्स के अच्छे होने की क्या अलामत है, आप कैसा देखेंगे, कैसा जांचेंगे कि भाई इस स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो इसके लिए हमारे जहन में ये हो कि हम स्कूल का एक रिकॉर्ड देखें, पिछला 5 साल, पिछला 10 साल का उस स्कूल के नताइज पर हम गौर करें। नताइज हम कैसे देखते हैं, हम 10th के 10वीं के नताइज देखते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप 10वीं के नताइज देखकर अपने बच्चों को उस स्कूल में दाखिला बिल्कुल ना लें। आप जैसे मैंने इससे पहले कहा कि 21वीं सदी के लिए हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। हम बार बार कहते हैं कि मुकाबले का दौर है, तो ये मुकाबला क्या है, तो इसलिए स्कूली सतह पर बहुत सारे मुकाबला जाती इम्तिहानात होते हैं। आप ऐसे ही स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला लें जहाँ पर उस बच्चे को मुकाबला जाती इम्तिहान के लिए तैयार किया जाता हो। आप क्या करें कि मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए किस स्कूल में ज़्यादा अच्छी तैयारी होती है, उस स्कूल में आप दाखिला ले सकते हैं। कैसे हम देखेंगे, जैसे जमात पंजुम की बात है, तो पंजुम में कितने बच्चों ने स्कॉलरशिप के इम्तिहान में हिस्सा लिया था, कितने बच्चों ने मेरिट लिस्ट में मुकाम हासिल किया, कितने बच्चे कामयाब हुए, कितने बच्चे शरीक हुए थे, कितने बच्चे कामयाब हुए और कितने बच्चे रियासती सतह पर मेरिट लिस्ट के अंदर आए। ये रिकॉर्ड आप अपने स्कूल का देख सकते हैं। और जो स्कूल इन सारी चीज़ों में ज़्यादा अच्छा हो, आप ज़रूर उस स्कूल में बिल्कुल आप दाखिला लें। देखिए, मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी बचपन ही से अगर हम करवाएंगे तो बच्चे और साथ ही साथ सरपरस्त दोनों भी क्या रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे। फोकस से मुराद उनको मालूम रहेगा हमारा मिशन क्या है। छोटी उम्र से बच्चों को इस सारी चीज़ों में तैयार करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरा ये वाज़ेह पॉइंट है कि आप ऐसे स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करवाइए जहाँ पर बच्चों को मुकाबला जाती इम्तिहानात में पार्टिसिपेट होने का, हिस्सा लेने का मौका मिले। ठीक है। दूसरी बात हम ये भी गौर कर सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ये मैं और कहूँगा कि हम स्कूल में बच्चे को दाखिल क्यों करवाते हैं। दाखिल इसलिए करवाते हैं कि बच्चे की हमाजहत तरक्की हो, यानी हर डायमेंशन बच्चे का क्या हो, निखरे, हर पहलू निखरे। तो फिर आप देख सकते हैं अपने बच्चे की कॉम्पिटेंसीज़ हैं, हर बच्चा सीखने के लायक होता है। तो देख सकते हैं कि भाई उस बच्चे को उस स्कूल के अंदर क्या मौक़े हैं। आप देखिए, खेल में मौक़े हैं, ड्राइंग में, आर्ट में मौक़े हैं, तालीमी मैदान में मौक़े हैं, बच्चों को बहुत सारे मौक़े हैं। तो जो स्कूल आपके बच्चे को बहुत सारे मौक़े फ़राहम कर सकता है, आप ज़रूर उस स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल करवाएं। दूसरी बात एक और हो सकती है, क्या आप अपने बच्चों के लिए स्कूल चुनते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि किस स्कूल के अंदर तलबा की तादाद, क्लासरूम की तलबा की तादाद लिमिटेड है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे स्कूल हैं कि एक क्लास में 100 बच्चे हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स हैं।
तो आप इस बात की कोशिश करें कि आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है तो कम से कम जो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, यानी एक क्लास में 30 बच्चे हों, तो उसी रूल के हिसाब से अगर बच्चे हैं तो आप उस स्कूल में ज़रूर बच्चों को दाखिला दिलवाएं। ज़्यादा क्राउडेड वाले स्कूल में आप दाखिला दिलवाएंगे तो हो सकता है टीचर्स उस पर तवज्जो ना दे पाएँ, है ना। आपके बच्चे के सीखने की, देखिए हर बच्चे के सीखने का तरीक़ाकार बिल्कुल अलग होता है, हर बच्चा यकसन तौर से नहीं सीख सकता। तो अगर बहुत ज़्यादा क्राउडेड क्लासरूम है तो आपके बच्चे वहाँ पर मुनासिब तरीक़े से सीख नहीं सकते, क्योंकि टीचर्स और बच्चों का जो राब्ता है, जो ताल्लुक़ है, वो सीखने के अमल में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। तो आप इस बात की भी कोशिश करें कि जहाँ पर जिस स्कूल में क्लासरूम में बच्चों की तादाद लिमिटेड है उस पर आप गौर करें। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों के लिए मुनासिब स्कूल चुन सकते हैं, और मुनासिब स्कूल इसलिए चुनना है ताकि बच्चों का मुस्तकबिल हो। हमारे पास दरअसल हमारी कम्युनिटी के अंदर इस बात का ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता कि स्कूल कैसा है। हम स्कूल कैसे देखते हैं कि चलो भाई हमारे रिश्तेदार के बच्चे वहाँ जाते हैं तो हमारे बच्चे वहाँ जाएंगे, है ना, ये हमारे लिए स्टेटस का मसला है तो उस स्कूल के अंदर हम दाखिला देंगे। ऐसा एक चीज़ और हमको ख़ास ख्याल रखना है, आप जब बच्चों का स्कूल चुन रहे हैं इस बात पर भी आप गौर करें कि कौन सा स्कूल आपके बच्चे को सोचने के मौक़े दे रहा है। दरअसल तालीम जो है ये मेमोराइजेशन, रेक्टिफिकेशन का नाम नहीं है, तोता बनाना नहीं है बच्चों को, बल्कि जहाँ पर जिस स्कूल में सोचने समझने के ज़्यादा मौक़े हैं, बच्चे को सवालात पूछने के ज़्यादा मौक़े हैं, आपको स्कूल से रब्ता करने के ज़्यादा मौक़े हैं, तो आप ज़रूर उस स्कूल के अंदर अपने बच्चों को दाखिला दिलवाएं। क्योंकि जितना आप टीचर से रब्ता रखेंगे उतना अच्छा बच्चे सीखेंगे। बच्चे के सीखने की आपको तरीक़ेकार समझ में आएगा, टीचर से आप बात कर पाएंगे। अगर आप स्कूल में ही नहीं जा सकते तो फिर आप बच्चे का कैसा प्रोग्रेस, उसकी तरक्की आप कैसे रिकॉर्ड कर पाएंगे, कैसे देख पाएंगे, क्या दुश्वारियाँ कैसे समझ पाएंगे। तो इस बात का भी हमको ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है कि जहाँ पर बच्चे को सोचने की आज़ादी है, सवाल पूछने की आज़ादी है, उस स्कूल के अंदर आप ज़रूर दाखिला दिलवाएं। आजकल कैसा हो गया, स्कूल मतलब एक बहुत सारी नोटबुक्स, वज़नी बस्ता, बहुत बड़ा बैग हो, है ना, और उस स्कूल को हम बहुत अच्छा बेहतर समझते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर बच्चे को अपनी सारी जो तजस्सुस है, क्यूरियोसिटी हम जिसे कहेंगे, उसको बरूएकार लाने का मौका मिलना ज़रूरी है। अगर उसकी थर्स्ट को, उसकी क्यूरियोसिटी को अगर वहाँ मौके मिले तो ज़रूर वो बच्चा एक मल्टी डायमेंशन की तरीके से एक हमाजह तरक्की करके बच्चा हमारा आगे आ सकता है। तो ये सारे नुकात को ध्यान में रखकर हम अपने बच्चों के लिए स्कूल का इंतखाब हम कर सकते हैं। एक मुख्तसर सी बात ये है कि मैं फिर से अपनी बात को मतलब एक कुछ छोटी छोटी बातों में मैं अपने आप को वापस से आपको एक रिवाइज़ उसका करवाऊँगा। स्कूल चुनते वक्त मीडियम का ख़ास ख्याल रखिए कि जिस मीडियम में बच्चा कंफर्टेबल हो उसमें आप उसको दाखिला करवाएं। जहाँ पर टीचर्स मियारी हों, जहाँ पर टीचर्स ट्रेंड हों, वहाँ पर आप स्कूल को दाखिला करवाइए। और इस बात का ख्याल रखिए लिमिटेड क्लासरूम हो, कम तादाद में वहाँ पर बच्चे हों, उसमें आप दाखिला करवा सकते हैं। और जिस स्कूल में ख़ास करके इस बात को ध्यान रखिए, जब आप अपना बच्चे के लिए स्कूल सेलेक्ट कर रहे हैं, चुन रहे हैं, तो बच्चों को मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए क्या मौक़े हैं इस पर आप गौर कीजिए। देखिए छोटे बच्चों को प्राइमरी जमात से मुकाबला जाती इम्तिहानात के बहुत सारे मौक़े हैं। जैसे अगर हम देखेंगे ओलंपियाड्स हैं, अगर आप सेमी इंग्लिश में अपने बच्चे को डालते हैं तो वहाँ पर साइंस और मैथ्स ओलंपियाड्स बच्चा दे सकता है। अगर आप उर्दू मीडियम से भी अगर डालते हैं तो इंग्लिश ओलंपियाड बच्चे दे सकते हैं, वहाँ पर उसकी तैयारी हम कर सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ जमात पंजुम में जैसे मैंने कहा कि एक नवोदय का मुकाबला जाती इम्तिहान होता है, वो आपके बच्चे दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मौक़े हैं। तो जब भी स्कूल में दाखिल हैं, आप अपने सदर मुदर्रिस से, जो स्कूल के हेडमास्टर हैं, उनसे आप बात कर रहे हैं तो उनको ये पूछिए आपके पिछले साल कितने बच्चे आपके स्कॉलरशिप में मेरिट में आए, कितने बच्चों ने कौन सी ये की है। आप उसी स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल करवाएं, क्योंकि तालीम हासिल करने का मकसद है कि हम अपने एक ज़िम्मेदार शहरी हम तैयार करें। और ज़िम्मेदार शहरी कब तैयार हो सकते हैं, जब उनको बोलते हैं ना कि भारत अपने क्लासरूम में तैयार होता है, हिंदुस्तान हमारा अपने क्लासरूम में नज़र आना चाहिए। तो उस भारत की तैयारी के लिए एक मियारी स्कूल ज़्यादा ज़रूरी है। अब वही मैं बात दोहराऊँगा कि मियारी स्कूल क्या होता है, यार एक के अपने अपने नुकात हो सकते हैं, लेकिन कुछ नुकात मैंने आपको बयान करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये नुकात आपको अपने बच्चों के स्कूल के चुनने में फ़ायदेमंद हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।